कभी ऐसा लगा है कि जूते में कोई कंकड़ फंस गया है और जब उसे निकालने के लिए जूता उतारो तो वहां कुछ भी नहीं मिलता? आज हम इसी अजीब और अक्सर दर्द भरे एहसास के पीछे की वजह जानने की कोशिश करेंगे, जिसे मोटन न्यूरोमा कहते हैं। ये एक ऐसा एहसास है जिससे बहुत लोग गुजरे होंगे। जूते के अंदर वो एक चुभने वाला कंकड़। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर वो कंकड़ असल में कंकड़ हो ही ना? क्या हो अगर ये हमारे शरीर का ही एक इशारा हो? तो चलिए इस हालत को जरा बारीकी से समझते हैं। हम ये जानेंगे कि ये होता क्यों है और सबसे जरूरी बात, इससे राहत पाने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है। तो आइए उस रहस्यमयी कंकड़ का राज खोलते हैं। आखिर ये दर्द है क्या और ये आता कहाँ से है? और ये है असली गुनहगार। जी हाँ, ये कोई बाहर की चीज नहीं है, ये हमारे शरीर के अंदर ही है। एक मोटी इरिटेटेड नस जो पैर की हड्डियों के बीच में फंस गई है। इसी को न्यूरोमा कहते हैं। हाँ, लेकिन इससे पहले कि कोई घबराए, एक बात साफ कर देते हैं। ये कोई कैंसर या ट्यूमर नहीं है, ये बस नस के आसपास का टिश्यू है जो मोटा हो गया है। ठीक वैसे ही जैसे लगातार रगड़ या दबाव से त्वचा पर एक गांठ बन जाती है। और इसी इरिटेशन की वजह से तेज चुभने वाला दर्द होता है, झंझनाहट होती है या फिर उंगलियां सुन्न पड़ जाती हैं। ये सिर्फ एक छोटी मोटी परेशानी नहीं है, ये हमारे चलने और खड़े होने के तरीके पर भी असर डाल सकती है, खासकर अगर हम सही जूते नहीं पहन रहे। और हाँ, जूतों का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है, संकरे या तंग जूते पैर की उंगलियों को एक दूसरे पर चढ़ा देते हैं, जिससे उस बेचारी नस पर और भी ज्यादा दबाव पड़ता है और दर्द बढ़ जाता है। तो इसके बारे में क्या किया जा सकता है? अच्छी खबर यह है कि हालत को कंट्रोल करने और दर्द से राहत पाने के लिए घर पर ही कई आसान कदम उठाए जा सकते हैं। जरा सोचिए अपनी रोज की रूटीन में इन आसान एक्सरसाइजेस को शामिल करने के बारे में। आर्च लिफ्ट्स पैर की बुनियाद को मजबूत करते हैं। टो स्प्रेड्स उस फंसी हुई नस को थोड़ी सांस लेने की जगह देते हैं और पिंडली को स्ट्रेच करने से पैर के अगले हिस्से पर पड़ने वाला दबाव कम हो सकता है। और बात सिर्फ एक्सरसाइज की नहीं है। जूतों में छोटे मोटे बदलाव, सूजन घटाने के लिए बर्फ, सहारे के लिए इनसोल या फिर एक हल्की सी मालिश भी बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। पर मान लीजिए घर पर की गई देखभाल से बात नहीं बन रही है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलाज का अगला लेवल भी मौजूद है जो बिना सर्जरी के काफ़ी राहत दे सकता है। यहाँ दो बहुत दिलचस्प विकल्प हैं। एक है क्रायो सर्जरी, जिसे आप नस के लिए एक रीसेट बटन जैसा समझ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ठंड का इस्तेमाल करके दर्द के सिग्नल को शांत कर देती है। दूसरी तरफ है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या आरएफए, जो हीट का इस्तेमाल करके दर्द की जड़ को ही निशाना बनाती है। दोनों ही काफ़ी असरदार है और रिकवरी भी बहुत जल्दी होती है। और इन इलाजों का असर कितना गहरा हो सकता है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक मरीज ने क्रायो सर्जरी के बाद कहा था, मेरी जिंदगी ही बदल गई है। ये दिखाता है कि दर्द के बिना जीना कितना मायने रखता है। और सिर्फ कहने की बात नहीं है, विज्ञान भी इसे मानता है। एक स्टडी में पाया गया कि आरएफए के बाद 74% लोगों ने अपने लक्षणों में काफी सुधार महसूस किया। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जो दिखाता है कि ये प्रक्रिया कितनी कारगर है। जब बाकी सारे रास्ते आजमा लिए गए हों, तब एक आखिरी विकल्प बचता है जिस पर विचार किया जा सकता है, सर्जरी। तो सर्जरी में होता क्या है? आसान भाषा में कहें तो सर्जन उस नस को ही पूरी तरह से निकाल देते हैं जो तकलीफ दे रही है। ये एक पक्का इलाज हो सकता है, पर ये एक बड़ा फैसला भी है जिसके अपने फायदे और नुकसान हैं। और ये स्लाइड एक बहुत ज़रूरी सच्चाई दिखाती है। सर्जरी कोई जादू की छड़ी नहीं है। हालांकि ये बहुत लोगों के लिए कामयाब रहती है, पर इस बात का भी खतरा होता है कि समस्या वापस आ जाए और कुछ लोगों के लिए दर्द पहले से भी ज़्यादा बढ़ सकता है। ये एक ऐसा फैसला है जिसे बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। और अगर कोई सर्जरी का रास्ता चुनता है, तो रिकवरी के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। इसमें अक्सर कई हफ्तों तक इस तरह का एक खास जूता पहनना पड़ता है ताकि पैर को ठीक से हील होने का मौका मिल सके। और ये है रिकवरी की टाइमलाइन। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। कुछ हफ्तों बाद बेहतर लगना शुरू हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने और दर्द और सूजन के जाने में 1 साल तक का समय लग सकता है। इसमें सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार इलाज हो गया तो क्या सब कुछ ठीक हो जाता है? ज़रूरी नहीं।
चलिए देखते हैं कि इलाज के बाद की जिंदगी कैसी हो सकती है और इसमें क्या मुश्किलें आ सकती हैं। सर्जरी से जुड़ी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है स्टंप न्यूरोमा। इसे ऐसे समझिए, जब नस को काटा जाता है तो उसका बचा हुआ सिरा खुद एक नई सूजन और दर्द की वजह बन सकता है। यही एक कारण है कि क्रायो सर्जरी जैसे विकल्प, जिसमें नस को काटा नहीं जाता, इतने आकर्षक हो सकते हैं। ये टेबल असल में पूरी कहानी को एक जगह समेट देती है। सफ़र की शुरुआत हमेशा सबसे आसान विकल्पों से होनी चाहिए, यानी घर पर देखभाल। अगर उससे बात न बने तो मिनिमली इन्वेजिव प्रक्रियाएं अगला कदम है, और सर्जरी को हमेशा आखिरी रास्ते के तौर पर ही देखना चाहिए। आखिर में याद रखने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि कई रास्ते मौजूद हैं। ये कोई एक साइज सब पर फिट होने वाली हालत नहीं है। अपने लिए सही रास्ता ढूंढना आपके और आपके डॉक्टर के बीच की एक पार्टनरशिप है। तो हम आपको इस सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, अब जब इलाज के इतने सारे विकल्प सामने हैं तो राहत की तरफ अगला कदम क्या होना चाहिए? पहला कदम हमेशा जानकारी हासिल करना होता है, और अगला कदम है अपने डॉक्टर से खुलकर बात करना। देखने के लिए शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका भविष्य दर्द मुक्त हो।